हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन में उसका सेकंड लेक्चर। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्टूडेंट कवर किया था कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट क्या होता है, यानी कि जो आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है वो क्या होता है, उसको हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका वाइंडिंग अप है वो रफली टू टाइप्स का होता है। एक तो जहाँ कोर्ट ऑर्डर करे कंपनी को कि उसको वाइंड अप होना चाहिए, यानी कि वो होता है आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप। फिर दूसरा आता है जहाँ पर मेंबर जो होते हैं कंपनी के वो अलोन या फिर जॉइंटली होते हैं क्रेडिटर्स के साथ, एक स्टेप्स लेते हैं कि वो वाइंड अप करें कंपनी को, तो वो कहलाता है आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में। कंपनी का वाउंड अप वॉलंटरी किस केसेस में हो सकता है, कब होता है? या तो जो पीरियड है वो फिक्स हुआ और उसकी ड्यूरेशन एक्सपायर हो गई, या किसी इवेंट के लिए इसको हैपन किया गया कंपनी को, और जो हैपनिंग हो गया कंपनी का वो वाउंड अप हो गया, हैपेंड हो गया। फिर कंपनी जनरल मीटिंग की, उन्होंने एक पास किया एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कि अब भाई इसको हमें वाइंड अप कर देना चाहिए, तो वो होगा, वो हो सकता है। फिर दूसरी सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई कंपनी पास करे किसी स्पेशल रिजोल्यूशन को वाइंड अप वॉलंटरी करने के लिए, तो इसमें क्या है, जो रिजोल्यूशन पास हो गया, एक नोटिस दिया गया कंपनी के द्वारा जिसमें 14 डेज़ का नोटिस है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट हो गई ऑफिशियल गैजेट में और कुछ न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट कर दिया जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो दो सिचुएशन में हो गया वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या तो उसका जो फिक्स्ड है, जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया, और जिस इवेंट के लिए, जिस पर्पस के लिए वो हमने बनाया वो ख़त्म हो गया। तो सिचुएशन में एक सिंपल सा मीटिंग बनी, जनरल मीटिंग हुई, उसमें एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया गया। उस सिचुएशन में एक सिचुएशन होती है जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है वॉलंटरी के रिगार्डिंग, 14 दिन का पास किया जाता है, एडवर्टीज़मेंट किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, और इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, सर्कुलेट की जाएगी न्यूज़पेपर्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप कितना होता है आपका, दो तरीके से होता है। एक तो होते हैं आपके मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, फिर आते हैं आपके, नेक्स्ट आता है आपका जब आपके क्रेडिटर्स करते हैं, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, ये हुआ। फिर अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इसमें मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब मेंबर जो है कंपनी के वो डिसाइड करते हैं वाइंड अप करना, और चाहे जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो गुड है, तभी भी अगर वो पे कर पा रहे हैं सभी डेब्ट्स, तो सिचुएशन में जहाँ मर्जी आ गई मेंबर्स की कि उन्हें वाइंड अप करना है, तो वो कहलाता है आपका मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, तो व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी decide to wind it up, even when its financial position is so sound that it can pay all its debts. This winding up is called members voluntary winding up.
इसमें क्या होता है, ये प्रपोज किया जाता है कि कंपनी कोई वाइंड अप हो रही है वॉलंटरी। इसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो मेजॉरिटी जो है डायरेक्टर्स की, उस सिचुएशन में एक मीटिंग हो गई, बोर्ड ऑफ मीटिंग हो गई, जहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया गया एक वेरीफाइड एफिडेविट के द्वारा जो इफ़ेक्ट कर रहा है, फुल इंक्वायरी कर रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी की। तो उसमें ओपिनियन हो जाता है कंपनी का कि जो पीरियड है वो 3 इयर्स का हुआ या फिर जो भी मेंशन है। तो सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर ये एबल है पे करने के लिए अपने डेब्ट्स को फुल इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, तो इस तरीके का डिक्लेरेशन हो गया डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के। वो डिक्लेरेशन हो गया सॉल्वेंसी का। जो डिक्लेरेशन है सॉल्वेंसी का वो होना चाहिए 5 वीक्स में इमीडिएटली प्रोसीडिंग करने में, जो डेट है उसकी पास करने की रिजोल्यूशन की वाइंडिंग अप के लिए कंपनी के। और ये डिलीवर्ड होती है एक रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन बिफोर दैट डेट। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है मेंबर्स वाइंडिंग अप का। ठीक है, तो 2 तरीके से हो गई, एक तो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप और एक हो गई क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप। ये हो गई आपकी ठीक है। तो इसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया, ठीक, उसके थ्रू हो जाता है एक। तो इफ़ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इफ़ a declaration of the company's solvency is made by its directors or where there are more than 2 directors by the majority of directors at board meeting that they are of opinion that the company has no debt or that it will be able to pay its debts in full within 3 years from the commencement of winding up। इसकी क्या लीगल प्रोसीजर चलती है, कैसी प्रोसीजर चलती है मेंबर्स की वॉलंटरी वाइंड अप की। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर फॉर मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें डिक्लेरेशन कर दिया इंसॉल्वेंसी का। जो कर रहे हैं मेंबर्स डिक्लेयर कर दिया कि वो कंपनी एबल है पे करने के लिए सारे डेट्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ऐसे किया जाता है जहाँ मोर देन 2 डायरेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो डिक्लेरेशन हो गया इंसॉल्वेंसी का। फिर सेकंड आता है इसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया कंपनी का, जो कहलाता है आपका रिजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वो पास्ड होता है एक जनरल मीटिंग में कंपनी की। तो स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी कॉल्ड रिजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, ये हुआ जनरल मीटिंग में। फिर आता है आपका नेक्स्ट
जो एवर मेंशन मीटिंग है, यानी कि जो आपकी जनरल मीटिंग है जहाँ पर वन और मोर लिक्विडेटर डीम्ड किए जाते हैं नेसेसरी, वो अपॉइंटेड करने चाहिए। अगर रिम्यूनरेशन गिवन है लिक्विडेटर को तो ये रिम्यूनरेशन भी फिक्स होता है इस मीटिंग में, ठीक है। तो वन और मोर in this meeting one or more liquidator as may be deemed should be appointed तो remuneration should also be fixed in this meeting, ठीक है। फिर एक एडवर्टीजमेंट दी जाती है, पास की जाती है स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में ऑफिशियल गैजेट की 14 days ऑफ पासिंग ऑफ सच रिजोल्यूशन। तो एवर मेंशन special resolution be advertised in official gazette within 14 days, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक नोटिस हो गया अपॉइंटमेंट का लिक्विडेटर का, वो कंपनी के द्वारा दिए जा रहा है। तो नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, फिर लिक्विडेटर रियलाइज करेगा एसेट्स को। लिक्विडेटर शुड रियलाइज द एसेट्स और प्रिपेयर करेगा लिस्ट एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ये और जब इसका आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो और क्लैरिफाई हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। फिर वाइंडिंग अप कंटिन्यू हो रहा है अगर मोर देन 1 ईयर, तो लिक्विडेटर कॉल करेगा फिर से एक जनरल मीटिंग, और फिर उसका फिर प्रोसीजर चलेगा। फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो फुली वाउंड अप होना है, लिक्विडेटर एक अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप करेगा, फिर से एक मीटिंग बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर लास्ट में हो जाता है ऑन द रिसीप्ट ऑफ एवर स्टेटमेंट एंड अकाउंट, रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा कि 3 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कंपनी कम्प्लीटली वाउंड अप हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये इतना समझ आया, ठीक। और ये प्रोसीजर है, ये इसके जस्ट मैंने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया आपके साथ, और जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब ये आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में हमने पढ़ा मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कल अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।